सुमन, श्रीदेव सुमन। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और वीरभूमि चंबा से ये विशेष दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूं। चंबा जो कि श्रीदेव सुमन और वीर गब्बर सिंह की भूमि है, जहां पर कि इन दोनों महानायकों को समय समय पर याद किया जाता है। क्योंकि आज 25 जुलाई है, श्रीदेव सुमन की आज पुण्यतिथि है, शहादत दिवस आज है। और यहाँ पर स्थानीय विधायक किशोर उपाध्याय कोट जिला पंचायत सीट से जिला पंचायत सदस्य के लिए भारतीय जनता पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी इशिता पुंडीर, साथ ही साथ चंबा नगर पालिका से अध्यक्षा शोभनी धनोला जी, इसके अलावा तमाम जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, चाहे वो विक्रम चौहान जी हों जो कि सभासद हैं चंबा नगर पालिका से, राजेश्वर बडोनी जी, पुंडीर जी, तो यहाँ पे माल्यार्पण हो रहा है और अमर शहीद को याद किया जा रहा है। टिहरी रियासत से श्रीदेव सुमन ने जिस प्रकार से लोहा लिया, जिस प्रकार से लोकतंत्र के लिए उन्होंने आवाज उठाई, तो आज अमर बलिदानी श्रीदेव सुमन को इस रूप में याद किया जाता है। और स्थानीय विधायक किशोर उपाध्याय जी अब आगे बढ़ रहे हैं। सर, सबसे पहले आपको सादर प्रणाम करेंगे और हार्दिक स्वागत है आपका। आपका गृह क्षेत्र है, स्थानीय विधायक हैं, क्या कहना चाहेंगे? श्रीदेव सुमन का स्मारक चंबा में बन चुका है और जौल गांव में भी उनके दो स्मारक हैं। आगे इस अमर बलिदानी के लिए क्या कुछ और हो सकता है? क्योंकि पूरे क्षेत्र के लिए एक महानायक की भूमिका निभा रही है और ये अमर हैं हर किसी के दिल में, क्या कहेंगे आप? देखिए, श्रीदेव सुमन जी, उनसे बहुत से लोगों ने प्रेरणा ली। मैंने भी एक बार यहाँ 15 दिन में भूख हड़ताल पर रहा, लेकिन मेरे लिए, मैंने पिछली बार भी कहा था कि हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि हमारे लोग जो पर्वतीय क्षेत्र में जिन्होंने जन्म लिया, जैसे श्रीदेव सुमन जी हैं, वीर गब्बर सिंह जी हैं, यहीं टिहरी में सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं, वृक्ष मित्र जो है सकलानी जी हैं, ये लोग क्योंकि उडियारों में गुफाओं में पैदा हुए, तो इनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक कीर्ति ख्याति मिलनी चाहिए थी, उनका नाम होना चाहिए था, ये हमारी कमी है। मुझसे पहले वाली जो पीढ़ी है उसकी भी कमी है, मेरी भी कमी है कि हम उस हिसाब से उनके गौरव को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है स्थापित नहीं कर पाए। उससे बड़ी बात यह है कि जिन मूल्यों को लेकर के, जिन बातों को लेकर के, जनता के दुख दर्द को लेकर के उन्होंने बलिदान अपना दिया, अपना वर्तमान हमारे भविष्य के लिए कुर्बान किया, हम उन सारी चीज़ों को पूरा करने का संकल्प ही नहीं ले पाए, उनको पूरा ही नहीं कर पाए। आज भी वही स्थिति है, कोई ज़्यादा स्थिति तो बदली नहीं है। हम पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, वो खुद भी एक सैनिक के बेटे हैं, और मैंने पिछली बार भी कहा था, मैं तो चाहता था यहाँ एक बड़ा, दोनों का एक अच्छा कार्यक्रम हो। श्रीदेव सुमन जी के नाम पर यूनिवर्सिटी हम लोगों ने स्थापित की है, वो भी तब हुई जब मैं 15 दिन यहाँ उपवास पर रहा। और जो हमारा ये डैम है, उसकी जो झील है, मैंने विधानसभा में भी कहा है और मुख्यमंत्री जी से भी कहूँगा कि उनके नाम पर जो है उस झील का नाम रखा जाए। और जो श्रीदेव सुमन जो यूनिवर्सिटी है, वो मैंने जब 10-11 में जब स्थापित करवाई थी, उसके बाद अब जा कर के वहाँ नहीं तो एक पोस्ट ऑफिस बन करके रह गई थी। चंबा में अब जो है वीसी वगैरह उनके वो सब आवास वगैरह बन रहे हैं। धन सिंह जी अभी आए थे, हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, और मैंने कहा है कि उनके गांव के पास में एक पूरा का पूरा विश्वविद्यालय बनना चाहिए। और लोग क्यों जाएं, यहाँ के बच्चे दिल्ली जगह जगह देहरादून पढ़ने के लिए, उनका जो गौरव है उनके नाम का, उस हिसाब से उस इंस्टीट्यूट की ख्याति होनी चाहिए। आए ना लोग, विदेश के लोग आए पढ़ने के लिए यहाँ, तब तो उसका कोई फ़ायदा है। तो मेरी कोशिश रहेगी और आप सबका अगर सहयोग रहेगा, सबसे बड़ी बात है जनता का सहयोग। जब यहाँ से यूनिवर्सिटी गई हमारी ये वानिकी और औद्यानिकी की, यहीं बैठे थे हम लोग, 50 लोग जो है इकट्ठे नहीं हुए चंबा से, तो हमारे बच्चों के भविष्य की हितों की रक्षा के लिए जनता को भी उसमें जो है थोड़ा सा सहयोग करेंगे, तो मेरे विचार से जितनी भी उन लोगों के मन में भावनाएं थी यहाँ के लिए, उन भावनाओं की रक्षा कर सकते हैं।
बिल्कुल भावनाओं की रक्षा कर सकते हैं। और सर, श्रीदेव सुमन के दो स्मारक जौल गांव में है, उसके संबंध में आप क्या कहेंगे? क्या दोनों को आगे डेवलप किया जाएगा या फिर किसी एक पर विशेष ध्यान दिया जाएगा? आगे जो आज का आपका प्रोग्राम है, क्या वो जौल में भी है या फिर चंबा तक ही सीमित है? नहीं, मैंने उसमें ये कहा था कि हमारे यहाँ थोड़ा सा जरा अलग से भी परिपाटी है। जन्मदिन मनाया जाता है, शहादत वाला दिन तो एक दूसरी तरह की भावना रहती है ना, बरसी थोड़ी मनाई जाती है किसी की। तो मैंने ये कहा था कि हम उनके जन्मदिन पर कार्यक्रम करें। और मैंने ये कहा था कि भाई हर जगह भी कर रहे हैं, दिल्ली में भी लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, मुंबई में कर रहे हैं, देहरादून में कर रहे हैं। तो मैंने कहा जन्मदिन हम यहाँ उनकी जन्मभूमि में मनाएं और उसको एक अच्छा स्वरूप दें। जहाँ पर उनका जन्म हुआ, जो उनका घर है, उसकी देखभाल करें। और जहाँ पर उनकी मूर्ति है, वहाँ पर पिछली बार मैंने वो भी बनाए थे 2-3 कमरे और उसकी व्यवस्था भी की थी। मेरी कोशिश है कि उसको सड़क के स्तर पर ला करके और एक बड़े स्वरूप में उसको स्थापित किया जाए। सर, आपने बोला मूर्ति बनाई है, वहाँ पे कमरे बनाए हैं, लेकिन जो मुख्य समस्या आती है वो रखरखाव में आ जाती है, क्योंकि वहाँ पे एक ग्राउंड भी है, गांव में स्मारक भी है। उसके रखरखाव के लिए क्या कुछ हो सकता है? नहीं, ग्राउंड वाला उस समय देखो, मैं किसी पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता किस भावना से वहाँ पर बनाया गया। मेरा मानना ये है कि जहाँ उन्होंने जन्म लिया, जो पुराना वाला स्मारक है, उसके लिए मैंने एस्टिमेट भी बनवाया हुआ है। तो उसको सड़क के स्तर पर ला करके और आगे से उन कार्यक्रमों को एक भव्य स्वरूप में करेंगे। सवाल कार्यक्रम करने का नहीं है, सवाल ये है कि जिन संकल्पों को लेकर के उन्होंने संघर्ष किया, सबसे बड़ा काम उनका स्त्री शिक्षा के, नारी शिक्षा का रहा। उन्होंने खुद जो है, और मेरा तो उनकी जो पत्नी थी स्वर्गीय सुमलता जी जो हैं, उनकी जो धर्मपत्नी थी, उनसे उनका आशीर्वाद नहीं, तारा देवी, उनका विनय लक्ष्मी सुमन जी, विनय लक्ष्मी सुमन जी का मुझे बड़ा आशीर्वाद रहा। और सबसे बड़ा काम, जिन्होंने विवाह के उपरांत अपनी अनपढ़ पत्नी को हरिद्वार जो है शिक्षा के लिए भेजा, वो उस जमाने में वो कितना बड़ा योगदान रहा है। तो महिलाओं के लिए जो उनका काम है, उसका संकल्प हम ले सकें कि यहाँ की जो हमारी नारी शक्ति है, स्त्री शक्ति है, हमारे बच्चे हैं, उनका भविष्य हमने कैसे सुधारना है। तो मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। सर, लास्ट सवाल यही है कि स्मारक बनेगा, सब कुछ बनेगा, रखरखाव की मुख्य स्थिति है, क्योंकि बिना रखरखाव के जानवर भी चले जाते हैं, गंदगी भी हो जाती है। और हर बार श्रीदेव सुमन की चाहे जयंती हो या पुण्यतिथि हो, आज उनके शहादत दिवस है, वहाँ पे फिर साफ सफाई शुरू करनी पड़ती है। क्यों ना वो सफाई हमेशा बरकरार रहे, क्योंकि टिहरी के लिए श्रीदेव सुमन का जो योगदान है, वो न सिर्फ टिहरी के लिए, टिहरी रियासत से उन्होंने लोहा लिया, 84 दिन तक वो भूखे रहे, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम में, देश के स्वतंत्र संग्राम में भी उनकी अहम भूमिका रही। तो किस प्रकार से रखरखाव आगे हो सकता है? क्या इसके लिए कुछ किया जा सकता है? नहीं, मैं ये कर सकता हूँ कि इसके लिए एक जो कॉर्प्स फंड होता है, उसके ब्याज से, जिससे उसका रखरखाव हो सके। अभी क्योंकि पंचायतों के चुनाव चल रहे हैं, तो जिस ग्राम सभा में वो आता है स्थान, उस ग्राम सभा को मैं 5 लाख रुपए जो है एक कॉर्प्स फंड के रूप में दे दूंगा, जिसके ब्याज से कम वहाँ जो थोड़ा बहुत रखरखाव का काम वो कर सकें। ये नरेंद्र मोदी जी और पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार देश के लिए जिन्होंने कुछ किया है, उनके प्रति श्रद्धा उन्नत है। और मैं सरकार से भी उसके लिए व्यवस्था करूंगा, जिससे आगे से, जो आपने एक बहुत ही अच्छा सवाल किया है, ये सवाल आपको दोबारा जो है और आप अच्छे सवाल करें, उस सवाल को न पूछना पड़े। बिल्कुल यही उम्मीद करेंगे और धन्यवाद करेंगे। ये यदि इस प्रकार से आगे कार्यक्रम चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।